हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। टारगेट एनडीए 2021 सेकेंड के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 करेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 5 में बाइनोमियल थ्योरम और उससे रिलेटेड बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे लेक्चर 6 में। जो बच्चे 1 to 5 के लेक्चर्स नहीं देखे वो बच्चे 1 to 5 के लेक्चर देख लें। ये सारे लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6 के अंदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें पहला पॉइंट आपको जानना है कि व्हाट इज परमुटेशन। तो सबसे पहली बात अगर आप देखोगे कि अगर हमें जानना है परमुटेशन, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये परमुटेशन क्या है। तो परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अरेंजमेंट ऑफ नंबर, कोई भी नंबर दिया गया उसको आप अरेंजमेंट कैसे करोगे, अरेंजमेंट करने को तरीका है, नंबर को सजाने का तरीका है। जो नंबर्स दिए गए हैं उसको आप किस तरह से सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 1 2 एंड 3, ये 3 डिजिट दिए गए 1 2 3, और आपसे बोले कि बच्चे बताओ इससे आप कितने डिजिट बना सकते हैं। अगर आप डिजिट को चेंज करके आगे पीछे करके कितने बना सकते हैं। इसमें दो कंडीशन होता है, एक होता है रिपीटेशन अलाउड, एक होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो अगर आपसे अभी हम सिंपली ये बताना चाह रहे हैं कि परमुटेशन है क्या, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अरेंजमेंट ऑफ नंबर की अगर हम बात करें तो अगर 1 2 3 है तो कोई बच्चा लिख देगा सर 123 बन गया। कोई बच्चा लिख देगा कि डेट इज 132 बन गया। कोई बच्चा लिख देगा 2 को अगर पहले लिया तो 3 1 लिख दिया और 1 3 लिख दिया। कोई बच्चा 3 से स्टार्ट करेगा तो 1 2 लिख दिया और 3 2 1। तो आपने देखा 1 2 3 डिजिट को आगे पीछे करके टोटल कितने नंबर बना दिया आपने, तो टोटल 6 नंबर बना दिए। इसी तरह से अगर नंबर अगर दिया जाता है डिजिट, तो आप कितने डिजिट नंबर बना सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। परमुटेशन ऑफ मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर की बात करेंगे। चलिए तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट हमारा था इंट्रोडक्शन, ये परमुटेशन क्या है। अब दूसरे पॉइंट पे जानते हैं कि परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, permutation of and different object taken are at a time। मतलब ये कहना चाह रहा, टेकन आर एट ए टाइम। तो ये कहना चाह रहा आपको कि परमुटेशन ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब है नंबर्स भी हो सकते हैं, पर्सन्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, एन ऑब्जेक्ट दिया गया है उसमें से आर को लेके आप कितने जो है उनकी अरेंजमेंट बना सकते हैं। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज एन पी आर, यानी परम्यूटेशन ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उसमें से आर को लेके आपको अरेंज करना है और कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एन पी आर। अब आप जानते हैं कि इस एन पी आर को हम क्या लिख सकते हैं। तो एन पी आर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल और नीचे आ जाता है एन माइनस आर फैक्टोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने फैक्टोरियल आपको सिखाया था कि फैक्टोरियल का मतलब होता है रिवर्स काउंटिंग। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान दें। जैसे आपने देखा था कि हमने लिखा था, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मैनी हाउ मैनी हाउ मैनी थ्री digit number, how many 3 digit number can be made, how many 3 digit number can be made by using by using 1 2 3 if repetition is not allowed। अगर repetition is not allowed, repetition allowed नहीं, क्या कह रहा है,
हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग 1 to 3 if repetition of digit is not allowed। अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है तो 1 2 3 से 3 डिजिट के आप कितने नंबर बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, क्या अगर हम डायरेक्ट लिख दें कि हमारे पास 3 डिजिट है और 3 डिजिट है और 3 डिजिट के ही नंबर बनाने, यानी 3 PR, यानी 3 P 3, यानी 3 में से 3 को एट ए टाइम लेना है। तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n फैक्टोरियल यानी 3 हो गया, और यहाँ क्या बन गया आपका 3 - 3 का फैक्टोरियल। तो आपने यही सीखा था कि 3 फैक्टोरियल है और 3 - 3 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा हमने बताया था रिवर्स काउंट, 3 × 2 × 1, ये तो हो गया 3 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या है 1। तो आपका जवाब क्या आ गया 6। तो आपका 6 आंसर बिल्कुल राइट है। अगर 1 2 3 से डिजिट बनाया जाए, नंबर बनाया जाए और डिजिट को रिपीट न किया जाए तो टोटल कितने नंबर बनेंगे 6 ही नंबर बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। क्लियर है। और इसी क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका ये है कि अगर आपसे बोला गया 3 डिजिट तो आप यहाँ पे 3 घर बना, हमने यहाँ पे 3 कॉलम बना, राइट। अब आप देखेंगे कि हमारे पास 3 डिजिट है 1 2। अगर हमें पहले घर को फिल करना हो तो पहले घर को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं 3 तरीके, 3 वेज। कभी 1 डाल दिया, कभी 2 डाल दिया, कभी 3 तरीके से कर सकते। और अगर आपसे बोला जाए कि ये दूसरे वाले को कितने तरीके से कर सकते, तो दूसरे वाले के लिए 2 ही तरीका होगा कि 3 नंबर में से एक नंबर तो आपने यूज कर लिया। अब आपके पास नंबर कितने बचे 2 नंबर बचे, तो अब आपके पास 2 तरीके। इसी तरीके से अब आपके पास तो एक ही नंबर बच गया, तो यहाँ एक ही तरीका है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, पहले के 3 तरीके, दूसरे में 2 तरीके और तीसरे में 1। तो आंसर क्या आ गया 6। तो ये था आपका राइट आंसर। तो ये दूसरा पॉइंट था कि परमुटेशन ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम अगर निकालना हो तो आप यूज करेंगे NPR। एन टोटल ऑब्जेक्ट है और आर आपको जितना एट ए टाइम लेना। एनपीआर का फॉर्मूला क्या है n फैक्टोरियल अपॉन में n-r। हमने क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग 1 2 3, 1 2 3 का यूज करके आप कितने डिजिट बना सकते हैं इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो आपका जवाब हो जाएगा 3 नंबर है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 3 ही डिजिट है, तो 3 P 3। सॉल्व करेंगे आप तो 3 फैक्टोरियल आ गया, नीचे n-r तो 3 - 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। जिससे पहली क्लास में हमने फैक्टोरियल सिखाया था, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 × 2 × 1 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 6, ये आपका करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका ये है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जितने डिजिट का बोला जाए इतने आप घर बना। आप देखें कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, रिपीटेशन और नोट रिपीट। हम बात कर रहे हैं अभी नोट रिपीटेशन। तो 3 डिजिट है तो यूनिट डिजिट ये है आपका 1 यूनिट 10 100। ये 100 डिजिट्स को अगर आपको पहले फिल करना हो तो 3 में से कोई भी आप डाल सकते हो, यानी 3 चॉइस है, 3 तरीके से कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप 10 प्लेस पे आओगे तो एक जो आपने यहाँ यूज किया है उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं। तो अब आपके पास 2 बच जाए, इसके लिए 2 तरीके। अब आप जब यहाँ पहुंचोगे तो 2 नंबर तो आपने खत्म कर दिए, एक बचा हो तो 1 तरीके। तो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंट के अकॉर्डिंग तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 × 1। आपका राइट आंसर क्या आ गया 6 आ गया। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 2। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में एक एग्जाम्पल और आपको बता रहे जहाँ पे बच्चे गलतियां करते। पॉइंट नंबर 2 के अंदर ही हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी
हाउ मैनी थ्री डिजिट, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग 0 1 2 अब आप यहाँ पे देखो, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग 0 1 2 3 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो आपका ट्रिक कहता है, कोई बच्चा ये लगा दे कि हमारे पास 4 डिजिट है और 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो बच्चा अगर ये लिख दे 4P3, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 दे दिया गया। अगर आपको 0 दे दे तो आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, क्योंकि आप देखोगे कि अगर आपको 3 डिजिट के नंबर बनाए, तो आपको सिखाया था कि आप ये 3 घर बना। अब आप देखोगे कि पहला जो आपका है 1/100, 100 प्लेस पे आप 0 नहीं लिख सकते। अगर 100 प्लेस पे 0 लिख देंगे तो यहाँ कुछ भी लिखो तो आपको क्या मिलेगा? 2 ही डिजिट का नंबर मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि आपने लिख दिया 0 1, तो दिखने में 3 डिजिट है लेकिन इसका वैल्यू तो 12 है, 2 ही डिजिट, इसलिए 100 प्लेस पे आप 0 नहीं लिख सकते। तो 100 प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 1, 3 चॉइस आपके पास। लेकिन जब आप 10th प्लेस पे आएंगे तो अब वो नंबर नहीं लिख सकते जो यहाँ आपने लिख दिया है। तो और यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं। तो आपके पास टोटल 4 डिजिट थे, एक तो आपने यूज कर लिया, अब आपके पास 3 बचे। इसी तरह से यहाँ पर भी कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो, लेकिन जो 2 आपने डाल दी वो नहीं कर सकते। अब आपके पास 2 बच गए और आपके पास 1 बच गया। तो आपका जवाब क्या होगा? पहले में आपको 3 है, दूसरे में आपको 3 है, फिर 2 और फिर 1। तो आपका सही जवाब क्या आ गया? 18। तो 18 आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती। तो ये था आपका दूसरा एग्जाम। एक एग्जाम्पल और देते हैं इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाता कि हाउ हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी मेड, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी मेड। आपसे पूछा गया 3 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हैं, जबकि आपको डिजिट नहीं दिया गया। तो जिस क्वेश्चन में डिजिट ना दिया जाए तो आपको खुद समझ लेना है कि हमारे पास जो टोटल डिजिट है उनका यूज कर सकते। टोटल डिजिट कितने हैं? 0 to 9, यानी आपके पास टोटल 10 डिजिट। अगर आपको ये ना बोले कि किस डिजिट का यूज करना है, तो आप 10 में से किसी भी डिजिट का आप यूज करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ भी आपके पास 0 है, तो आप ये 3 घर बना ले। और आप देखें कि ये जो 100 प्लेस है, इसके लिए आपके पास टोटल 10 में से केवल 9 का आप यूज कर सकते हैं, 0 नहीं लगा सकते। क्योंकि यहाँ भी हमने लिखा है मेट इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अभी हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सब के लिए क्या है? रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसके बाद हम आपको बताएंगे रिपीटेशन अलाउड। तो यहाँ 9 हो गया। जब आप दूसरे नंबर पे आओगे तो 10 में से एक आपने यूज किया, तो आप दोबारा से 9 के 9 यूज कर सकते हैं, कि यहाँ 0 भी आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं 8। तो आपका राइट आंसर है 9, 9 और 8। तो 9 9 या 81, 81 को 8 से आप करेंगे तो 640। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 648। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 2। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? ध्यान, तीसरे पॉइंट में आप देखोगे कि तीसरे पॉइंट में हम लेते हैं पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ लिखते हैं, तीसरे पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि परम्यूटेशन ऑफ
permutation of and different objects taken are at a time if repetition is allowed. अब यहाँ पे रिपीटेशन हमने अलाउड किया, अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो ये फॉर्मूला आपको जानना, n to the power r, permutation of and different object taken are at a time if repetition is allowed. तो जवाब क्या है, n to the power r। कभी कभी ये फॉर्मूला ही आपसे पूछा है। अब आप देखिए इसके ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी 3 digit number can be made, how many 3 digit number can be made by using 0, 1, 2, 3 if रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 0, 1, 2, 3 से आप 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते। तो ट्रिक कहता है कि यहाँ पर भी आप यूज करें, क्योंकि यहाँ भी 0 है तो यहाँ भी आप डब्बे वाला इस्तेमाल करें। तो पहले में आप देखोगे कि आपके पास 4 डिजिट है, लेकिन यहाँ 0 नहीं लिख सकते, तो आपके पास केवल 3 ऑप्शन। लेकिन आप देखोगे दूसरे केस की अगर आप बात करेंगे तो दूसरे केस में आपके पास टोटल 4 डिजिट आपके पास है, चारों का आप यूज कर सकते हो, तो इसमें रिपीटेशन अलाउड है, तो ये हो जाएगा आपका 4। इसी तरह से यहाँ भी आप देखोगे कोई भी आप यूज कर सकते हो 4, तो आपका जवाब हो जाएगा 4 into 4 into 3, यानी 4 4 जा 16, 3 जा 48। आपका राइट आंसर क्या आ गया, 48, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था तीसरा पॉइंट। इसी के ऊपर में और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान। तो तीसरे के अंदर ही हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान। तीसरे के अंदर ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि हाउ मैनी 3 digit number can be made if repetition is allowed. How many 3 digit number can be made if repetition is allowed? तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर डिजिट नहीं दिया गया, तो फिर आपका तरीका वही है, डिजिट नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि हमारे पास 0 to 9, यानी हमारे पास 10 डिजिट है जिनका आप यूज कर सकते। फिर आपने देखा कि आपके पास तो 0 भी है, 0 है तो आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो आप इसीलिए क्वेश्चन में 0 वाला ज्यादा पूछा जाता है। अब आप देखेंगे कि इसके लिए आपके पास तो ऑप्शन 9 है, क्योंकि 0 से 9 में 10 डिजिट है और 0 का आप यूज नहीं कर सकते, तो कितने का यूज करोगे, 9 का। लेकिन दूसरे में आप आजाद हो, कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो, तो टोटल 10 का यूज, यहाँ भी टोटल 10 का यूज, तो आपका जवाब हो जाएगा 9 into 10 into 10, तो आंसर क्या आ गया, 900। तो आपका सही जवाब है 900, बिल्कुल करेक्ट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए रिपीटेशन अलाउड, अगर 0 है तो आपको डब्बे से यूज करें, 0 नहीं है तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं n to the power r। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर हम आते हैं 4th पर। तो चौथे पॉइंट में ध्यान, तो आपने देखा पहले में हमने आपको सिखाया कि भाई परमुटेशन क्या है, दूसरे में सिखाया कि परमुटेशन जब नंबर अलाउड होंगे रिपीटेशन, तीसरे में सीखा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अलाउड है। अब चौथे में ध्यान, चौथे में आपको जानना है, ये सारे ट्रिकी पॉइंट, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
या n थिंग्स in which p are alike मतलब होता है एक जैसे, p are alike, q are alike, यानी परम्यूटेशन ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट, ये वो ऑब्जेक्ट का है, थ्री ऑब्जेक्ट इन विच पी आर ए लाइक, पी एक जैसे, क्यू आर ए लाइक, क्यू एक जैसे। तो ऐसे केस में आपका ट्रिकी फॉर्मूला कहता है कि ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे जो रिपीट है p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल एन। जैसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हाउ many words can be made, how many words can be made from letter of word banana, BANAN, क्या कह रहा है, how many words can be made from the letter of the word banana। आया हुआ क्वेश्चन कि बनाना वर्ड्स के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, इन लेटर का इस्तेमाल करके आप कितने नए वर्ड बना सकते, जबकि वर्ड के अंदर कितना है, 6 लेटर्स है, तो 6 ही लेटर का वो वर्ड होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक क्या कहता है, ध्यान, ट्रिक यही कहता है जो अभी फॉर्मूला सिखाया। टोटल आपके पास 2 4 6, टोटल आपके पास 6 नंबर है, लेटर, और नीचे आप देखेंगे ए आपका 3 बार है, तो नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। फिर आप देखेंगे ए एन आपका 2 बार है, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और बी अकेला है, तो अब इसकी जरूरत। अब आप देखेंगे कि इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या हो। तो हमने ट्रिक बताया था, 6 का मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 ऑलरेडी है, तो यहीं पे रुक जाना, और नीचे आप लिख दें 3 को ऐसे ही, और 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, तो आपका जवाब आ जाएगा 6 5 जा 30, 2 जा 60। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 60। दोबारा देख ले, बनाना, BANA, बनाना वर्ड से आप कितने वर्ड को परम्यूट कर सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 2 4 6 नंबर्स हैं, तो 6 फैक्टर, एन फैक्टर। और देखिए कौन नंबर कितनी बार रिपीट है, ए 3 बार है, तो ये 3 फैक्टर। और आप देखेंगे कि इसमें एन 2 बार है, तो 2 फैक्टर, तो 6 फैक्टोरियल का रिवर्स है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे आ गया, तो रुक जाना, 3 को ऐसे ही छोड़ देना, तो कैंसिल हो। 2 का मतलब है 2 इंटू, तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 कट गया, 2 2 जा, जवाब क्या आ गया, 60। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे कोई भी नंबर हो, आप ऐसे बना सकते। एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन अभी हम एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ताकि ये करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराएं, जो आपके हमारे जो अभी हमने जो लिख रखा है आपको पीडीएफ के अंदर, इसमें हमारे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो आपके एनडीए के एग्जाम्स में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन। तो चलो अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 5। ये आपका है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में आपको जानना है परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which p object always comes together। क्या कह रहा है, परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच p ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर, यानी p ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन जिसमें परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन एन ऑब्जेक्ट को सजाना, अरेंज करना, जिसमें p ऑब्जेक्ट हमेशा एक साथ ही आए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करें, तो उसका क्या तरीका है। जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, कि एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ मेनी
words can be made from later of word love. So LOVE, love. So that vowels comes together. So that vowels come together. हमें कह रहा है कि ये लव शब्दों से, जो लव एक वर्ड है, इस वर्ड के अंदर 4 लेटर है LOV। आप इस वर्ड से कितने वर्ड बना सकते हैं, जबकि वॉवेल्स हमेशा एक साथ ही आए। तो वॉवेल्स कितने हैं इसमें? 2 वॉवेल है, ओ और ई, ये एक साथ है। तो आप देखोगे कि हमने अभी जो ट्रिक बताया, इस ट्रिक के अंदर आप देखोगे कि अगर हम इस ट्रिक के अंदर ध्यान दें तो ये ट्रिक क्या कहता है? ये ट्रिक यही कह रहा है कि अगर आप चेक करेंगे तो ये टोटल आपके पास 4 वर्ड है। तो इसका ट्रिक क्या कहता है हमारा, ये ध्यान, ट्रिक पहले लिख देते हैं। n-p +1 का फैक्टोरियल इनटू में आ जाएगा p फैक्ट, यानी जितने नंबर दिए गए उसमें से जिसको एक साथ रखना उसको घटा और एक प्लस कर, और फिर जो आपका नंबर दिया गया है जिसको एक साथ रखना उसका फैक्टोरियल निकाल। अब आप देखेंगे लव के अंदर तो 4 लेटर्स हैं, तो एन आपके पास 4 आ गया, तो आपने लिख दिया 4। अब पी क्या है? एक साथ रखना ओ और ई को 2, तो आपने लिख दिया 4 - 2 + 1 का फैक्टोरियल, और इनटू में आ गया आपका 2 फैक्टोरियल, राइट। अब आप देखेंगे कि ये क्या देगा, 4 - 2 2 + 1 3 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। आप जानते हैं 3 फैक्टोरियल 3 इंटू, और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ओनली 2 लिखिए। तो ये जवाब क्या आ गया, 12। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 12 आ। क्लियर है? तो ये था आपका परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच पी ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम टुगेदर। पी ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है, एक साथ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 5वें पॉइंट का हम यहाँ पे लिख देते हैं 5, ताकि हमें याद रहे कि 5वां पॉइंट। अब आप देखोगे कि 5वें पॉइंट के अंदर ही हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ध्यान, जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम लेटर ऑफ वर्ड डॉटर। आया हुआ क्वेश्चन है ये, DAUGHER, daughter. How many words can be made from later of the word daughter so that vowels always come together? So that vowels always come together. राइट, हम आज क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल लिख रहे हैं क्योंकि मैं बोल ही रहा हूं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। यानी ये डॉटर से आप कितने वर्ड बना सकते हो अगर वॉवेल को एक साथ रखना। तो आप देखिए वॉवेल्स कितने आपके पास हैं, ए है, यू है और ई है, DAUGHTR, इसमें 3 वॉवेल है, AUE। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करें तो आपका ट्रिक्स यही कहता है, ट्रिक क्या कहता है कि सबसे पहले देखो एन टोटल क्या है, 2 4 6, टोटल हमारे पास 8 है, और इसमें से वॉवेल्स 3 है, तो ये हो जाएगा 8 - 3 + 1 का फैक्टोरियल। और ये ए है, यू और ये तीनों डिफरेंट, ये आ जाएगा 3 फैक्ट। आप सॉल्व करोगे तो 8 - 3 5 और 1 1, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। और तो 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो आप जानते हो 6 × 5 × 4 × 3, तो ये आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 × 6, ये आ जाएगा 720।
और ये 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करोगे तो 600, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 और एक 40। तो आपका सही जवाब क्या आ गया? 4320। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, n-p+1 फैक्टोरियल इंटू मिड, जहां p को ऑलवेज एक साथ। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 6 पर। तो छठे पॉइंट में आपको जानना है, छठे पॉइंट में जानना है कि परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which p ऑब्जेक्ट नेवर कम टूगेदर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, नेवर कम टूगेदर। क्या कह रहा है? परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच p ऑब्जेक्ट नेवर कम टूगेदर। कह रहा है कि परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच p ऑब्जेक्ट नेवर कम टूगेदर, कि नेवर गेट टूगेदर। तो परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच p ऑब्जेक्ट नेवर कम टूगेदर का मतलब है कि p कभी एक साथ ना आए। तो ट्रिक कहता है टोटल आप निकाल लो और उसमें से एक साथ आने वाले को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब टोटल में एक साथ आने वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? एक साथ नहीं आने। तो जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मैनी words can be made, how many words can be made from letter of word, how many words can be made from letter of the word Sunday in which vowels not come together, in which vowels not come together। तो मैं बोल ही रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा लिखने में थोड़ा सफाई ज्यादा नहीं है तो इस पर ध्यान नहीं देना। क्या कह रहा है? हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम लेटर ऑफ द वर्ड संडे इन विच वॉवेल्स नॉट कम टुगेदर। यानी संडे से आप कितने वर्ड ऐसे बना सकते हैं जिसमें वॉवेल एक साथ नहीं आना चाहिए। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग यही कह रहा है कि हमें जो संडे दिया गया, तो पहले आप देख लें कि संडे के अंदर SUNDAY, इस संडे के अंदर आपके पास टोटल वॉवेल्स कितने? तो U एक वॉवेल है, SUNDAY आपके पास दो ही वॉवेल्स है जो एक साथ नहीं रखते। तो टोटल 2 4 6, टोटल आपके पास 6 है। तो पहले तो 6 फैक्टर और कोई यहाँ रिपीट नहीं है, SUNDAY। अब आप देखेंगे कि ये जो है एक साथ आए तो 6 - 2 + 1 फैक्टोरियल और इनटू में आपका आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो टोटल में से एक साथ आने वाले को घटा, तो 6 फैक्टोरियल को हमने ऐसे ही छोड़ और ये देखा 6 - 2 4 और एक 5, तो 5 फैक्टोरियल है। तो ये 5 फैक्टोरियल है और इनटू में 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के कई तरीके हैं, हर बच्चा अपने हिसाब से सॉल्व कर सकता है। आप देखो ट्रिकी अप्रोच अगर थोड़ा यूज करना चाहते हो तो 6 को ब्रेक करोगे, 6 गुना 5 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल कॉमन आ जाए तो आप लिख दोगे 5 फैक्टोरियल, इसमें बच जाएगा आपका 6 और यहाँ 5 फैक्टोरियल तो है तो आपका बच जाएगा 2, यानी आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में। तो 5 फैक्टोरियल तो हर बच्चा जानता है, 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60, टू जब 120 होता है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 4 जा 48, 480। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको इस फॉर्मूले से बना सकते।
ये था आपका पॉइंट नंबर 6, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच पी ऑब्जेक्ट नेवर कम टुगेदर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 6। चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 7 में हम क्या। तो पॉइंट नंबर 7 में भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहे हैं जिसपे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो पॉइंट है, सबसे पहला तो आपको अब ये जानना है दैट इज कॉम्बिनेशन। के कॉम्बिनेशंस क्या है। जैसे परम्यूटेशन था, ऐसे ही कॉम्बिनेशंस की भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, ग्रुपिंग। मोस्टली बच्चे क्वेश्चन में ये जान नहीं पाते हैं कि कब कॉम्बिनेशन होगा और कब परम्यूटेशन। तो याद रखो, जब भी अरेंजमेंट की बात हो तो क्या होगा, परम्यूटेशन। और जब ग्रुपिंग की बात होगी, टीम की बात होगी, कमिटी की बात होगी, तो वहां पे क्या होगा, ग्रुपिंग होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि अगर आपको ये दिया जाए कि भाई ए, बी और सी, ये तीन जो है पर्सन है, इन तीन पर्सन से आप दो दो पर्सन के कितने ग्रुप बना सकते। ये तीन पर्सन है, अब दो दो पर्सन के कितने ग्रुप बना सकते। तो आप बोलेंगे कि सर हम बना देंगे ए और बी का एक ग्रुप, बी और सी का एक ग्रुप और ए और सी का एक। लेकिन अगर कोई बच्चा ये बोले कि बी ए, तो ए बी और बी ए ये दोनों तो सेम ग्रुप बन गए। ए बी और बी ए क्या है, दोनों सेम ग्रुप है। तो आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ए और बी दो आदमी के नाम है। ए और बी का अगर एक ग्रुप है और बी ए ग्रुप है तो दोनों सेम ही ग्रुप कहलाएगा, ये डिफरेंट नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या ग्रुप बनाया, आपने कहा कि ए और बी पर्सन को हमने एक माना। कोई बच्चा बोले सर मैंने बी और ए को एक माना, तो दोनों ग्रुप एक ही कहलाए। लेकिन जब अरेंजमेंट की बात होगी तो ए बी एक अरेंजमेंट है और बी एक अरेंजमेंट, बी सी एक अरेंजमेंट है और ये आपका सी बी भी क्या है, एक अरेंजमेंट। तो आप देखोगे कि ये अरेंजमेंट और ग्रुपिंग में ये डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि सी बी कोई बोले तो ये एक अरेंजमेंट अलग है, बी सी अलग सी, लेकिन ग्रुपिंग में बात होगा तो ये दोनों फिर सेम। इसी तरह से सी ए की ग्रुपिंग सेम है, लेकिन अगर आप बोलेंगे अरेंजमेंट तो ये डिफरेंट है। तो अरेंजमेंट हो जाएगा आपका 6, लेकिन ग्रुपिंग क्या होगा, ओनली 3। क्लियर है। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन। तो दोनों का जो रिलेशन है आप इनसे देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है एनसीआर, एनसीआर का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम। एन अलग अलग चीजें आपको दी गई और उसमें से आर को लेकर आपको ग्रुपिंग बनानी। तो आपका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन में दिया जाएगा आर फैक्टोरियल और फिर ये हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो याद रखना बिल्कुल आसान है, एन फैक्टोरियल ऊपर वाला, आर फैक्टोरियल नीचे वाला और फिर मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में दोनों का डिफरेंस। तो ये है। अब आप जानते हैं कि अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आप जानते हैं, आपने अभी यही सीखा है कि परम्यूटेशन का मतलब है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस। तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एन पी आर अपॉन में आ जाएगा आपका आर फैक्टर। इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला क्या बन जाता है कि अगर ये आर फैक्टोरियल को हम यहाँ ले जाए तो क्या बन जाएगा, आर फैक्टोरियल इनटू में एन पी आर, इनटू में क्या होगा, एन सी आर बराबर क्या हो जाएगा, एन पी आर। यानी एन पी आर क्या है, आर फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ एन सी आर। एन सी आर का कितना गुना है, आर फैक्टोरियल टाइम्स गुना है। एन पी आर इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू में एन सी आर। इस ट्रिक का काफी क्वेश्चन में यूज किया जाए। क्लियर है। तो ये था। चलो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। तो ये हमारा है पॉइंट नंबर 7। तो पहले हम छोटा सा पॉइंट यहाँ पे डाल देते ताकि याद है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर ध्यान। इफ
if in a class there are 10 boys and 8 girls. कह रहा if in a class there are 10 boys and 8 girls. So how many ways two monitors can be made. कह रहा है कि if in a class there are 10 boys and 8 girls, एक क्लास में 10 लड़के और 8 लड़कियां, तो how many ways two monitors can be made, आप दो मॉनिटर को कितने तरीके से दो मॉनिटर उनमें से बना सकते हैं। यानी टोटल आपके पास 18 स्टूडेंट, 18 में से दो मॉनिटर आप कैसे बना सकते हैं। जबकि आपको कंडीशन दे दिया जाए, जैसे हमने पहला कंडीशन लिया कि बोथ बॉयज, अगर आपको कंडीशन दे दिया जाए कि दोनों मॉनिटर लड़के में से ही होना चाहिए, तो अगर दोनों मॉनिटर लड़के में से है तो लड़के तो आपके पास 10 हैं, तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा 10C। 10 में से 2 को हमें ग्रुपिंग करनी, क्योंकि लड़कियों का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, केवल लड़के में से ही 2 मॉनिटर लेना। तो 10C आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी फॉर्मूला बताया है 10 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और 10 - 2 क्या होता है 8 फैक्टोरियल। आपने इसको सॉल्व करना भी सीख लिया है। 10 को ब्रेक करेंगे, 10 × 9 × 8, 8 आपका कट जाएगा, डायरेक्ट काट सकते हो लेकिन यहाँ हमें सिखाना है इसलिए हमने लिख दिया 2 का 2 × 1 और 8 को ऐसे ही छोड़, तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 2 5 10, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 45। यानी केवल अगर मॉनिटर लड़के ही रखने तो दो मॉनिटर को अगर चुनना है तो 45 तरीके से आप उसको चुन सकते हैं। चलिए इसी का हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। पॉइंट अगर हम ले इसी क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर दूसरा, कि अगर आपसे ये बोला जाए कि 1 बॉय एंड अदर गर्ल्स, यानी जो 1 बॉय एंड अदर गर्ल्स मतलब मॉनिटर तो दो ही चुनना है, तो एक लड़का और एक लड़की। अगर एक लड़का और एक लड़की मॉनिटर चुननी है, अब आप देखो लड़का कितना है हमारे पास, लड़के हमारे पास इसमें 10, तो 10 में से एक लड़के को चुनना है तो 10C1, और आपके पास लड़की कितनी है 8, तो 8 में से एक लड़की लेंगे 8। अब रूल कहता है कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, यही आपको दिखाना था। रूल ऑफ प्रिंसिपल फंडामेंटल काउंटिंग कहता है कि अगर आपका काम इनकम्प्लीट है तो आप उसको मल्टीप्लाई करें, काम कंप्लीट है तो प्लस करें। तो काम क्या था, टारगेट क्या था 2 मॉनिटर, यहाँ तो आपने एक ही मॉनिटर अभी लिया है 10C1, तो काम आपका इनकम्प्लीट है, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया हमने 8। अब काम कंप्लीट हो गया, एक मॉनिटर और एक 2 मॉनिटर आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो क्या होगा 10C1 को सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल आएगा, 1 फैक्टोरियल आएगा और 10 9 आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 7 आ जाएगा। तो आप जानते हैं डायरेक्ट बना रहे हैं 10 और 9 है, तो 10 × 9, 9 कट के ओनली 10 बचेगा। यहाँ भी 8 7 है, 8 × 7 तो केवल 8 बचे, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 80। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट कि अगर 2 मॉनिटर लेना है, एक लड़के में से हो और एक लड़की में से। एक और पॉइंट लेते हैं, यहाँ ध्यान यहीं पे लिख रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट में अगर हम ये बताएं कि बोथ बॉयज और गर्ल्स, क्या बोला हमने कि या बोथ बॉयज और बोथ गर्ल्स, यानी या तो दोनों मॉनिटर लड़के हो या दोनों मॉनिटर लड़कियां। जब दोनों मॉनिटर लड़के हो या दोनों मॉनिटर लड़कियां हो तो आप देखेंगे कि लड़के आपके पास क्लास में कितने हैं 10, तो 10 में से आपने 2 लिए। अब आपने देखा कि हमारा काम तो कंप्लीट है भाई, मॉनिटर बनाना था, आपने 2 मॉनिटर बना दिए, लेकिन ये दोनों को दोनों क्या है लड़के।
अब कह रहा या दोनों ही लड़कियां, तो यहाँ काम कंप्लीट है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे प्लस। अब क्या होगा, लड़की 8 है तो 8C2 ले लो। अब इसको सॉल्व कर देंगे जैसे अभी आपने सॉल्व किया। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 7, जो काफी इंपॉर्टेंट और हमने बिल्कुल कंसेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजीली बना सकते। चलो अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 8। ये पॉइंट नंबर 8 है आपका, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट नंबर 8 में आप देखोगे कि आपको जानना है ये ट्रिकी फॉर्मूला, दैट इज NCX बराबर होता है NCY। देन अगर NCX NCY के बराबर है देन दो बातें हैं, या तो XY के इक्वल होगा या X प्लस Y बराबर क्या होगा N। कभी कभी दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, कभी दोनों में से कोई एक ही कंडीशन फुलफिल होगी। NCX अगर NCY है तो X बराबर Y हो सकता है और X प्लस Y बराबर N हो सकता है। इसके बेस्ट पर कई तरह से टिपिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, यहाँ ध्यान। जैसे आपको दे दिया जाए कि tan C 2R प्लस में 4 इक्वल टू tan C R प्लस में 10, और आपसे पूछे फाइंड R। कह रहा है tan C 2R प्लस 4 tan C R प्लस 10 है, तो बताइए R की वैल्यू क्या हो। तो आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं। आपने देखा कि NCX NCY, तो सबसे पहला कंडीशन तो ये कहता है कि 2R प्लस 4 क्या होना चाहिए, R प्लस 10। तो R को आप यहाँ लाओगे 2R माइनस R हो जाएगा 10 माइनस 4, R की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो ऑप्शन में 6 रहेगा, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको दूसरा पॉइंट भी चेक करना है। अब आप देखेंगे कि दूसरा कंडीशन बोला है X प्लस, यानी 2R प्लस 4 प्लस R प्लस 10, ये होना चाहिए 10 के बराबर। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 2R प्लस R तो 3R हो, और ये 14 है, तो 10 माइनस 14 आ जाएगा माइनस। तो R कैन नॉट बी निगेटिव, तो R की वैल्यू यहाँ से आ रही है -4y, तो R कैन नॉट बी निगेटिव, R की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, और R की वैल्यू n यानी 10 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। तो आपका सही जवाब क्या आ गया 6। लेकिन अगर यहाँ से भी कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाता जो 10 से कम है, तो ये दोनों जवाब राइट, इसके आंसर दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। तो सही जवाब क्या है, R इक्वल टू 6, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 8। चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 में आपसे पूछा जाता है कि हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन कैन बी मेड बाय यूजिंग एन गिवन पॉइंट, बाय यूजिंग एन गिवन पॉइंट, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन कैन बी मेड बाय यूजिंग एन गिवन पॉइंट। अगर एन पॉइंट आपको दिया गया है तो आप उससे कितने पॉइंट्स बना सकते हैं। तो आपका ट्रिक कहता है कि इसके लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ये ट्रिकी फॉर्मूला NC2, यानी n पॉइंट दिया गया है और इसमें से नंबर ऑफ लाइन बनाना। एक लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत होगी, इसलिए आपका सही जवाब है NC। लेकिन अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा n माइनस। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो n ग्रेटर है n माइनस,
तो n इंटू में n-1 आ गया, इसके बाद n-2 आएगा जो कट जाएगा, तो क्या मिला n इंटू n-1y। तो डायरेक्ट आप इस ट्रिक का यूज कर सकते। जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कि हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन कैन बी मेड फ्रॉम 12 पॉइंट, 12 पॉइंट दिया गया है, तो आप इससे कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते। तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो 12 इंटू में 12-1 11 अपॉन, आंसर क्या आ जाएगा 12 इंटू में 11 अपॉन में 2 आ गया, तो ये 12 को काट देंगे 6 आ जाएगा, और ये 11 ऐसे ही रहेगा, 11 6 जा क्या आ जाएगा 66। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 66 आ। कभी कभी इसको उल्टा पूछेगा इसमें कितने पॉइंट है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे ऑप्शन से चेक कर, ठीक है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको ये दे देता कि आपको अगर ये दे दिए 9 पॉइंट है, इसी में एक और क्वेश्चन दे रहा है आपको ध्यान, पॉइंट नंबर 9 के अंदर ही हमने एक एग्जाम्पल लिया है दूसरा। अगर आपसे ये पूछा जाता कि डेट इज हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी मेड फ्रॉम 12 points in which 5 points are collinear, in which 5 points are collinear। काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी मेड फ्रॉम 12 पॉइंट इन विच 5 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। 12 पॉइंट दिया गया और कह रहा है इसमें से 5 पॉइंट्स क्या है कॉलिनियर है, तो बताइए कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो आपका ट्रिक कहता है कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे NC2 पहले जैसा अब माइनस कर देंगे MC2, यानी M क्या है जो कॉलिनियर पॉइंट्स है, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो आप देखोगे कि n आपके पास कितने हैं 12, तो पहला तो आ जाएगा 12 इंटू 11y, माइनस में जो कॉलिनियर पॉइंट कितने हैं 5, इसको भी खोलेंगे तो यही आएगा m गुना m-1y, तो ये हो जाएगा 5 है, तो 5 इंटू में 4 अपॉन प्लस में आ जाएगा ऊपर, सॉल्व करोगे 2 6 जा 12, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 66, प्लस में आ जाएगा 5 2 जा 10, ये माइनस में आ जाएगा 10 प्लस में, तो 67 माइनस 10 आ जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा कितना 57। तो राइट आंसर क्या आ गया 57, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई गलती, राइट। इसी तरह से ट्रायंगल पूछा अगर जाता है तो वहां पे लिख देंगे NC3, राइट। उसमें एक जो है ये ऐड नहीं करना, अगर कॉलिनियर बोलेगा तो NC3 माइनस में आ जाएगा MC3 और +1 नहीं किया जाए, क्लियर है। चलो एक पॉइंट और कराते हैं, इसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चंस कराएं। तो पॉइंट नंबर 10 लेते, पॉइंट नंबर 10 में आप देखोगे, ये पॉइंट नंबर 10 में आपको जानना है हाउ मैनी diagonals can be made from n given points, how many diagonals can be made from n given point। तो आपका जवाब हो जाएगा NC2 माइनस है, कभी कभी ये फॉर्मूला ही पूछता है तो इसको याद रखें, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपने भी सॉल्व किया था n इंटू n-1y माइनस n आ जाए, इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा n का स्क्वायर -3 n स्क्वायर -3n/2। इससे भी डबल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते,
डायगोनल दे देगा और आपसे पॉइंट पूछेगा, पॉइंट दे देगा आपसे डायगोनल पूछेगा। चलो अब हम क्वेश्चन दिखाते हैं, है ना। पॉइंट तो और भी है लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर आपको दिखा देंगे, ध्यान। जैसे आपने देखा ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट each less than 600 can be made from this if repetition of digit is allowed। अब यहाँ पे बोला है कि 3 डिजिट का नंबर। हमने ट्रिक सिखाया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सिर्फ 3 डिजिट के नंबर हैं तो आप 3 घर बनाए। अब कंडीशन दिया है कि नंबर 600 से कम होना चाहिए। तो 600 से कम कब होगा, जब आपका जो 100 प्लेस जो है वो क्या हो, या तो 1 2 3 4। अगर 7 हो जाएगा तो ये 600 से ज्यादा हो जाएगा, 9 होगा तो 700 से ज्यादा हो जाएगा। यानी पहले यानी 100 प्लेस के लिए आपके पास चॉइस कितने होंगे, तो ये 4 नंबर 1 2 3, यानी 4 चॉइस आपके पास। अब आप जब 10th प्लेस पे आएंगे, इसने बोला है रिपीटेशन तो अलाउड है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो टोटल आपके पास 2 4 6, यानी इसके लिए आपके पास तरीके 6 है और इसके लिए भी आपके पास तरीके 6 है, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन अलाउड है। तो आपका जवाब बिल्कुल चुटकियों में आप आंसर निकाल सकते थे इसको बिना कुछ लिखे हुए। 6 6 36 और 36 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 140। तो आपका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं। तो आपने देखा फॉर्मूला सीखने के बाद सारे क्वेश्चन आपके चुटकियों में बने। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम देखें तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान कि there are 4 chairs with 2 chairs on each row. In how many ways can 4 persons be seated on the chair so that no chair remain occupied? 4 चेयर है और 4 ही पर्सन है, कितने तरीके से बैठ सकते जबकि कोई भी चेयर खाली है। तो आप जान रहे हैं कि जो 4 चेयर है तो 4 चेयर पे 4 ही पर्सन को बैठाना है। 4 chairs with the 2 chairs in each row. How many ways can 4 chairs be seated on chair so that no chair remains occupied? यानी 4 चेयर है और 4 ही पर्सन को बैठाना है, तो यह जाएगा 4 यानी 4 फैक्टोरियल/c। तो 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो आपका राइट आंसर आ गया सी ऑप्शन, दैट इज 24 इज करेक्ट आंसर। तो ये था आपका दूसरा।